हर शाम एक 3 मुंह वाला सांप दरियापुर गांव में घुस आता था। उसे देख गांव के लोग यहाँ वहाँ भागने लगते थे। उसे गांव वालों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। वो अपने पहले मुंह से आग छोड़ता और घरों में आग लगा देता था। फिर वो वापस चले जाता था। रात में उसे भूख लगती तो फिर वो वापस से गांव में आता था और उसे देख गांव वाले यहाँ वहाँ भागने लगते। अरे भागो रे भागो, ये सांप हमें खा लेगा। फिर सांप अपने तीसरे मुंह से जीभ निकालता और गांव वालों को उससे पकड़ लेता और फिर उन्हें खा लेता। उसका भोजन होते ही वो वहां से चला जाता। लोग उस 3 मुंडी वाले सांप से बड़े परेशान हो गए थे। सुबह सुबह गांव में शांति रहती थी, लेकिन शाम होते ही सांप का आतंक शुरू हो जाता था। पहले सांप आग लगा देता था और फिर सांप लोगों को खा लेता था। एक बार राजा गांव से गुजर रहा था तो उसने लोगों की बातें सुनी। पहला आदमी कह रहा था, अरे भाई, 3 मुंडी वाले सांप ने तो नाक में दम कर रखा है। तो दूसरा कहता है, उस सांप को मारने के लिए सब करके देख लिया, वो सांप मरता ही नहीं है। एक बार गांव वालों ने उसके लिए बड़ा गड्ढा खोदा था। सांप गड्ढे में गिर भी गया था। गांव वाले बड़े खुश हो गए थे, लेकिन वो रेंगते हुए वापस बाहर आ गया। एक बार उसे आग से भी जलाने की कोशिश की, लेकिन उस पे आग का भी कोई असर नहीं हुआ। गांव वालों ने उसे काटने की भी कोशिश की, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो पहला आदमी कहता है, अब क्या करे इस सांप का, अब तो हमें गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। उनकी बातें सुन राजा वहीं गांव में रुक जाता है और अगले दिन सांप आने का इंतजार करने लगता है। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन सांप नहीं आता। फिर शाम होते ही सांप गांव में आता है और पहले मुंह से आग बरसाने लगता है और फिर रात होने पे वापस आता है और लोगों को खाने लगता है। राजा वहीं छुप के ये सब देख रहा होता है। राजा को ये बात समझ में नहीं आती कि सांप शाम को और रात में ही क्यों आता है और ये सांप पे हरे कलर का स्टोन क्यों लगा हुआ है। थोड़ी देर में सांप गांव से निकल जाता है। राजा भी सांप का पीछा करने लगता है। राजा सांप का पीछा करते करते नदी के पास पहुंच जाता है। राजा देखता है कि सांप नदी के अंदर चला गया। राजा वहीं छुप के खड़ा रहता है और सांप को देखता रहता है। राजा देखता है कि सांप दिन में एकदम शांत रहता है, लेकिन शाम और रात होते ही खुखार हो जाता है। तो एक दिन सुबह सुबह राजा नदी के पास जाता है और सांप को आवाज लगाता है, बाहर निकल, ए सांप, बाहर निकल। राजा की आवाज से सांप बाहर निकलता है। राजा वहीं डटकर खड़ा रहता है। सांप राजा से कहता है, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे आवाज लगा रहे हो? मैं किसी से नहीं डरता और तुमसे लड़ने आया हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता। राजा उससे पूछता है कि वो गांव वालों को परेशान क्यों कर रहा है। तो सांप उसे अपनी कहानी बताता है। मैं यहीं पास की गुफाओं में रहता था। मैं मेरी शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करता था। मेरे पास नीला हीरा था जो मुझे शक्तियाँ देता था। एक दिन एक खतरनाक तांत्रिक मेरी गुफा में आया और मेरी शक्तियाँ छीनने की कोशिश की। मेरी और तांत्रिक के बीच घमासान लड़ाई हुई, लेकिन उस तांत्रिक ने अपनी अघोरी विद्या से मेरा नीला हीरा निकाल लिया और खुद बहुत शक्तिशाली बन गया। उसने मुझे अपनी शक्तियों से 3 मुंह वाला सांप बना के उसका गुलाम बना लिया और मुझे ये हरा हीरा लगा दिया जो मुझसे पूरे काम करवाता है। फिर सांप राजा से कहता है, तुम बहुत हिम्मत वाले लग रहे हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें तांत्रिक के पास लेके जा सकता हूँ, लेकिन हमें दिन में जाना होगा। रात होते ही मैं खतरनाक हो जाऊंगा। राजा सोचने लगता है और फिर 3 मुंह वाले सांप के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। सांप उससे कहता है, मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस तांत्रिक के पास लेके जाता हूँ। राजा उसकी पीठ पे बैठता है और सांप पानी के ऊपर तैरने लगता है। वो दोनों गुफा की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। राजा और सांप गुफा के पास पहुंच जाते हैं। दोनों गुफा के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप अंदर नहीं जा पाता। सांप वापस कोशिश करता है, लेकिन कोई जादुई शक्ति उसे पीछे धक्का दे रही थी। उस तांत्रिक ने सांप को रोकने के लिए गुफा के चारों तरफ रेखा खींच दी थी, जिससे वो सांप हीरा ना ले सके। तो सांप राजा से कहता है, अब मैं इसके आगे नहीं जा पाऊंगा। तुम्हें आगे जाके उस तांत्रिक से लड़ना होगा। मैं इस रेखा को पार नहीं कर पाऊंगा। राजा तांत्रिक की गुफा की तरफ निकल पड़ता है। वो जब गुफा के अंदर जाता है, गुफा में तांत्रिक नहीं रहता। राजा अंदर जाके हीरा ढूंढने लगता है तो राजा को एक कद्दू दिखता है। राजा कद्दू के पास जाके उसे हाथ लगाता है तो कद्दू उड़ने लगता है। अरे अरे अरे, तुम कौन हो? इस गुफा में क्या कर रहे हो? तो राजा उसे बताता है कि उसे नीले हीरे की तलाश है। तो कद्दू उससे कहता है, तांत्रिक ने हीरा मुझ में कैद कर रखा है। उसे पाने के लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। और फिर कद्दू राजा से एक पहेली पूछता है, दूध का पोता, दही का बच्चा, लोग उसे पीते कच्चा। राजा तुरंत जवाब दे देता है, लस्सी। तो कद्दू खुलता है और उसमें से नीला हीरा बाहर आ जाता है। उसकी चमक से गुफा में उजाला हो जाता है। राजा वो हीरा उठा ही रहा था कि उसे तांत्रिक के आने की आवाज आती है। वो हीरा उठा के एक कोने में छुप जाता है।
तांत्रिक को कद्दू उड़ता हुआ दिखता है तो उसे गुफा में किसी के होने का शक होता है। तांत्रिक गुफा में यहाँ वहाँ देखने लगता है कि तभी तांत्रिक को एक कोने में से उजाला नजर आता है तो वो समझ जाता है। कौन है वहाँ? किसकी हिम्मत हुई मेरे गुफा में आने की? अब मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। राजा बड़ा चालाक रहता है। जैसे ही तांत्रिक उसके सामने आता है, राजा जमीन से मिट्टी उठा के तांत्रिक के आंखों में फेंक देता है और वहाँ से भागने लगता है। तांत्रिक भी उसका पीछा करता है। दोनों गुफा के बाहर आ जाते हैं। तांत्रिक को देख सांप भी झाड़ियों से बाहर निकलता है और उस पे आग छोड़ने लगता है। तांत्रिक भी अपनी जादुई छड़ी से सांप पे वार करता है और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। राजा के पास का हीरा चमकने लगता है। उसकी चमक इतनी बढ़ जाती है कि राजा के हाथ से हीरा गिर जाता है। हीरा नीचे गिरी हुई एक लकड़ी पे गिरता है तो वो लकड़ी एक तलवार बन जाती है। राजा उस तलवार को उठाता है और तांत्रिक से लड़ने लगता है। तांत्रिक अपनी छड़ी से राजा पे बहुत वार करता है लेकिन राजा की तलवार सब रोक लेती है। शाम होने लगती है। राजा लड़ते लड़ते तांत्रिक के पास जाता है और फिर तलवार उसकी छड़ी पे चलाता है और तांत्रिक की छड़ी टूट जाती है। तांत्रिक की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। लेकिन शाम होते से हरे हीरे का जादू सांप पे चलने लगता है और सांप राजा पे आग छोड़ने लगता है। राजा अपनी तलवार से सब रोक लेता है और लड़ते लड़ते लंबी छलांग लगाता है और सीधे सांप के ऊपर पहुंच जाता है। फिर वो तलवार हरे हीरे पे चलाता है तो हीरा टूट जाता है। राजा नीला हीरा निकालता है और सांप पे लगा देता है। हीरा लगाते से तेज रोशनी निकलती है और सांप फिर पहले जैसा हो जाता है। राजा ने अपनी बहादुरी से गांव वाले और सांप को बचा लिया था। सोनपुर गांव के पास बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक गुफा थी। कहते हैं उस गुफा में चुड़ैल रहती है। वो लोगों को मधुर आवाज देकर बुलाती है। एक दिन सुशीला और कमला दोनों जंगल में लकड़ी जमा कर रहे थे। तभी उन्हें उस चुड़ैल की आवाज आती है। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, बहुत सारा खाना दूंगी। सुशीला डर मेरे जाती पास है आओ। और कमला को देखती है। कमला भी डरी हुई रहती है। पहली बार दोनों ने चुड़ैल की आवाज सुनी थी। दोनों तेजी से लकड़ियां उठाते हैं और गांव की तरफ भागने लगते हैं। सुशीला का एक बेटा है जीवन। सुशीला अपने बेटे से बहुत प्यार करती है लेकिन उसका बेटा अपनी माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। खाना बनाना, जंगल से लकड़ियां लाना, उसे बाजार में जाके बेचना, सारे काम सुशीला अकेले ही करती थी। और उसका बेटा आलसी था, दिन भर आराम करते रहता था। सुशीला उससे बड़ी परेशान रहती थी। उसे समझ में नहीं आता था कि जीवन को कैसे सुधारे। एक दिन सुशीला बहुत बीमार हो जाती है। फिर भी उसका बेटा आलसी की तरह बैठा रहता है। सुशीला को ही उठकर सारे काम करने पड़ते हैं। तबीयत खराब होने की वजह से वो जंगल नहीं जा पाती, इसलिए घर का सारा पैसा और अनाज खत्म हो जाता है। अगले दिन तबीयत खराब होने के बावजूद सुशीला कमला के साथ लकड़ियां जमा करने जंगल चले जाती है। लकड़ियां जमा करते करते वो दोनों उस गुफा के पास पहुंचते हैं। वैसे ही उन्हें चुड़ैल की मधुर आवाज आती है। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, बहुत सारा खाना दूंगी। आओ मेरे पास आओ। सुशीला को पैसे की इतनी जरूरत होती है कि आज वो चुड़ैल की बातें सुन गुफा में चले जाती है और पड़ोसन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। चुड़ैल सुशीला को देख बड़ी खुश हो जाती है। आज तो मुझे खाने में बड़ा मजा आएगा। सुशीला पहले ही दुखी थी, बीमार भी थी। वो चुड़ैल को बोलती है, आप मेरा खून पी लीजिए, वैसे भी मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? सुशीला चुड़ैल को सारी बात बताती है कि उसका बेटा कितना आलसी है जो एक काम भी नहीं करता। चुड़ैल को सुशीला पे बहुत दया आ जाती है। अच्छा ये बात है, तुम आज से यही रहोगी और मैं सुशीला बनके तुम्हारे घर में जाऊंगी। चुड़ैल सुशीला का रूप लेके सुशीला के घर जाती है तो देखती है पूरा का पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और जीवन सो रहा है। माँ को देख जीवन बोलता है कि जल्दी जल्दी खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। लेकिन इस बार सुशीला उसे बोलती है कि पहले पूरे घर को ठीक करो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। जीवन उसकी बातों को अनसुना कर कुछ नहीं करता और सोया रहता है तो सुशीला उसे खाना नहीं देती। अगले दिन सुबह भी यही होता है। जीवन ने काम नहीं किया तो सुशीला उसे खाना नहीं देती थी। तो अब खाना न मिलने के डर से जीवन काम करने लगा था। कुछ ही दिनों में जीवन बदलने लगा। सुशीला का कड़क व्यवहार जीवन में सुधार लाने लगा। अगले दिन उसके सामने उसकी असली माँ आती है। वो चकित रह जाता है कि उसके सामने दो माँ कैसे आई। तो चुड़ैल उससे कहती है, यही तुम्हारी असली माँ है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो चुड़ैल हूँ। चुड़ैल तुझे सुधारने आई थी। अब मेरा काम तो हो गया, मैं अपने गुफा में जा रही हूँ। और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। माँ को देख जीवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीवन अब हर काम में अपनी माँ की मदद करने लगा है। वो सुधर गया है।